आज नहीं जागे तो समझ लेना कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली में हमें ये विनाश से कोई नहीं बचा। जिंदा लोगों का तो उन्होंने सुख, चैन, नींद सब कुछ छीन ही लिया था। अब प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी इतनी बेशर्मी पर उतरे हैं कि अब मरे हुए लोगों को भी वो चैन से वहां शमशान में और कब्रिस्तान में रहने नहीं दे रहे। अब वो वहां पर क्या बनाने जा रहे हैं? वहां पर मुस्लिम के कब्रिस्तान को भी हटाने की बात है और शमशान भूमि को भी हटा देना है और वहां पर वो लग्जरियस कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर मतलब वन टाइप ऑफ होटल, 5 स्टार से भी बड़ी और अच्छी होटल कहा जा सकता है, जहाँ कहा जा रहा है 300 से ज्यादा कमरे बनाए जाएंगे, लग्जरियस ऑडिटोरियम से लेकर सब कुछ फैसिलिटीज, A1 फैसिलिटीज जो 5 स्टार होटल में भी नहीं। और कहा जा रहा है वो प्रोजेक्ट कम से कम 500 करोड़ का है। और वो प्रोजेक्ट किस पर, वो होटल किस पे बनाई जाएगी? हमारे मरे हुए लोगों के कब्र पर और हमारे शमशान घाट पर। क्या यही जगह मिली है? और आप कौन से ये सरकारी कन्वेंशन सेंटर हो या सर्किट हाउस हमारे लोगों के कल्याण के लिए बना रहे? आप बनाकर तो प्राइवेट को बेच ही दे रहे हो। नमस्कार। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो भले ही दमन की हो, पर ये शुरुआत दमन से हो रही है और ये आगे चलकर दीव और दादरा नगर हवेली में 100% दोहराई जाएगी। उतना ख्याल रखना। आज नहीं जागे तो समझ लेना कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली में हमें ये विनाश से कोई नहीं बचा सकता। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जब से आए तब से उन्होंने हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली का सर्वनाश करने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। उन्होंने हर प्रकार के लोगों को हर प्रकार से दुख दिया है, तकलीफ दी है, पीड़ा दी है। जिंदा लोगों का तो उन्होंने सुख, चैन, नींद सब कुछ छीन ही लिया था। अब प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी इतनी बेशर्मी पर उतरे हैं कि अब मरे हुए लोगों को भी वो चैन से वहां शमशान में और कब्रिस्तान में रहने नहीं दे रहे हैं। वहां भी उनको, वो मरे हुए लोगों की आत्मा को भी झंझोड़ कर उनको दुख और पीड़ा देने का कार्य कर रहे हैं। आपको लगेगा ऐसा तो क्या कर रहा है? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल कितना बेशर्म और निर्लज व्यक्ति है और पैसे की भूख आदमी को कितना गिरा देती है, वो आज मेरी बात से सुनने को मिलेगा। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी कितनी बद्दुआ लोगे? अब आप मरे हुए लोगों की भी आप बद्दुआ लोगे तो आपको कहां चैन मिलेगा? और ये पैसा आप कहां ले जाने वाले हो? ये सब कुछ यही रह जाने वाला है। अरे आप कब्रिस्तान और शमशान को तो छोड़ देते। आज मैं बात कहने जा रहा हूं दमन के नानी दमन में जुपिटर के पास से जो हमारा शमशान भूमि है और मुस्लिम समाज की वहां पर कब्रिस्तान आई हुई है। वो मैं जब से पैदा हुआ, समझदार हुआ, तब से वहां देख रहा था। पहले मासी समाज उसकी देखरेख किया करता था, फिर हिंदू शमशान भूमि भी बनी। मुस्लिम समाज के जो नानी दमन के लोग हैं वो मस्टअप वहाँ पर उनकी क्रियाएं जो भी शमशान की होती है वो करते रहे हैं। अभी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी ने और उनके प्रशासन ने, निर्लज प्रशासन ने, बेशर्म प्रशासन ने कल हमारी सारी मुस्लिम जमात को नोटिस दी, क्योंकि हिंदू शमशान भूमि की जो जमीन है वो सरकारी बोलती है, इसलिए उन्होंने शायद मेरी जानकारी के अनुसार उनको अभी नोटिस देने का सोचा ही नहीं, मगर उनको खाली करने के लिए कह दिया गया है। अब वो वहां पर क्या बनाने जा रहे हैं? वहां पर मुस्लिम के कब्रिस्तान को भी हटाने की बात है और शमशान भूमि को भी हटा देना है और वहां पर वो लग्जरियस कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर मतलब वन टाइप ऑफ होटल, 5 स्टार से भी बड़ी अच्छी होटल कहा जा सकता है, जहां कहा जा रहा है 300 से ज्यादा कमरे बनाए जाएंगे, लग्जरियस
ऑडिटोरियम से लेके सब कुछ फैसिलिटीज, A1 फैसिलिटीज जो 5 स्टार होटल में भी नहीं होती। और कहा जा रहा है वो प्रोजेक्ट कम से कम 500 करोड़ का है। और वो प्रोजेक्ट किस पर, वो होटल किस पे बनाई जाएगी? हमारे मरे हुए लोगों के कब्र पर और हमारे शमशान घाट पर। बोलो, क्या ये जगह मिली है आपको? और आप कौन से ये सरकारी कन्वेंशन सेंटर हो या सर्किट हाउस हमारे लोगों के कल्याण के लिए बना रहे हो? आप बनाकर तो प्राइवेट को बेच ही दे रहे हो। और मुझे विश्वास है और मुझे लोगों ने बताया है, एक 500 करोड़ का शायद ये प्रोजेक्ट है, वो बनाकर अपने निजी हाथों में सौंपने वाले हैं। मतलब अपनी घर की तिजोरी भरने वाला है ये व्यक्ति, और जिसके लिए हमारे लोगों के पूर्वज जो मरे हुए हैं, जिनकी कब्र में वो शांति से वो रूह आराम कर रही है, या जो बेचारे वहां मरे हुए लोगों की तृप्ति हो रही है, उनको भी ये आदमी संतुष्टि से वहां रहने नहीं देने वाला। और ये प्रोजेक्ट बनाकर उसको बेचना ही है, वो आप देख लीजिएगा। तो वो अपनी तिजोरी भरने के लिए अब जिंदा लोगों को तो बर्बाद कर ही चुके थे, अब मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला। मैं दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता से विनती कर रहा हूं, इस बार एकजुट हो जाइएगा, पक्षा पक्षी मत कीजिएगा। ये इंसान हमारी आपसी लड़ाइयों का लड़ा कर अपने ऐसी घटिया से घटिया कार्य करने पे तुला है। तो हिंदू के जो भी लोग हैं जो शमशान भूमि यूज करते हैं, या मुस्लिम समाज के जो बिरादर्स हैं जो वहाँ इनकी कब्रस्तानें वहाँ बनी हुई है, वहाँ जो लोगों की दफन क्रिया होती है, वो सभी लोग एकजुट हो जाए और इस प्रोजेक्ट का विरोध करें। मैं भी पार्लियामेंट में इसका विरोध करूंगा। हमें ये होटलों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे होटल है, बहुत सारे। ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी ने सर्किट हाउस बना के अपनी तिजोरी भरने के लिए उन्हीं के हाथों में दे दिया, अब और नहीं चाहिए। उसके जगह हमें ये नहीं, ये यहाँ तो कुछ नहीं बनना चाहिए, यहाँ अच्छी शमशान भूमि बननी चाहिए और उनको भी कब्रिस्तान में अच्छी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। क्योंकि जिंदा लोगों को तो आप छोड़ नहीं रहे हो, कम से कम मरे हुए लोगों पर तो एहसान कर दो। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी, आपने गलत जगह पे हाथ डाला है। अब आपका विनाश, आपको ये विनाश से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। और मैं कहना चाहता हूं, अति जहां होता है वहां सर्वनाश होता है। अति रूपेणी वैश्यता, अति गर्वेणो रावणा, अति दानात बलेर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जित। आपका अति हो गया और आपका सर्वनाश अब निश्चित है। अभी भी बचना तो बच जाइए, बाकी आपको कोई नहीं बचा सकता।